इस वीडियो में हम बात करेंगे पीछे जो ये गाड़ी दिख रही है इनोवा जी वेरिएंट के बारे में। 2012 मॉडल होने वाली है और इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या खासियत होने वाली है, एक्सटीरियर इंटीरियर सब कुछ हम बात करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल करें तो सबसे पहले इसका हम की देख लेते हैं। कुछ इस तरह से इसका की यहाँ पे हमको दिया जाता है। यहाँ पे लॉक अनलॉक का 2 बटन यहाँ पे रहते हैं, बाकी यहाँ से लॉक हो जाता है, यहाँ से अनलॉक गाड़ी हो जाती है। तो कुछ इस तरह से हमको ये दिख जाता है। काफ़ी अच्छा लुकिंग इसका है। वर्ल्ड की मोस्ट रिलायबल कार के श्रेणी में आप इसको देख सकते हैं। आंख बंद करके यह गाड़ी ली जाने वाली बहुत ही टॉप मोस्ट सेलिंग अगर कार बोले टोयोटा की तो यह इनोवा हमको मिलती है। सो कुछ इस तरह से आप इसका फ्रंट प्रोफाइल देख सकते हैं। यहाँ पे अगर लैंप की बात करें तो यहाँ पे हेडलैम्प से हेलोजन हेडलैम्प्स दिए गए हैं। पार्किंग लाइट्स इधर दी जाती है और इधर टर्न इंडिकेटर यहाँ पे ऑफर किए गए हैं। सो कुछ इस तरह से यहाँ पे ग्रिल दिख जाते हैं इसके क्रोम फिनिशिंग में और यहाँ पे टोयोटा का लोगो लगा हुआ काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिख जाता है। और कुछ इस तरह से आप देख रहे होंगे काफ़ी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है फॉग लैंप्स का, जो कि अभी लगा नहीं है लेकिन आप आफ्टर मार्केट यहाँ पे लगा सकते हैं। और ऊपर से आप देख रहे होंगे व्यूज़ कैसा सामने से दिख जाता है। तो कुछ इस तरह से इसका फ्रंट प्रोफाइल इनोवा का हमको मिल जाता है, जो कि यह जी वेरिएंट है। बात करेंगे अगर इसके साइड प्रोफाइल के बारे में तो कुछ इस तरह से इसका इनोवा का साइड प्रोफाइल हमको दिख जाता है, काफ़ी अट्रैक्टिव लुकिंग के साथ हैवी और अबाउट 4.5 मीटर के यहाँ पे इसका लेंथ हमको मिल जाता है इनोवा का। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं साइड प्रोफाइल इसका कुछ इस तरह से काफ़ी 2012 के हिसाब से काफ़ी अच्छे कंडीशन में यह गाड़ी अभी यहाँ पे आपको मिल जा रही है। तो कुछ इस तरह से यहाँ से टर्न से इंडिकेटर यहाँ पे लगे रहते हैं, बाकी ORBM पे यहाँ पे टर्न से इंडिकेटर नहीं है। जी वेरिएंट है और यहाँ पे मैनुअली फोल्डेबल है, बाकी एडजस्टेबल यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल यहाँ पे ORBMs मिल जाते हैं। सो यहाँ पे मैनुअली ये फोल्ड कर सकते हैं, बाकी अंदर से बटन दिए गए हैं। अभी सब कुछ मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे डोर हैंडल्स मिल जाते हैं और पीछे का डोर हैंडल बॉडी कलर में ही अवेलेबल रहता है दोनों। तो कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं इसका राइट साइड प्रोफाइल और व्यू देखिए कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। इधर से ग्राउंड क्लियरेंस देखें तो 176 mm का हमको यहाँ पे इसका ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। मीन से देख सकते हैं इसका ज़मीन से कितना ऊंचाई 20565 R15 के टायर प्रोफाइल यहाँ पे ऑफर किए गए हैं। स्टील व्हील्स यहाँ पे हैं, जो कि यहाँ पे जी वेरिएंट है तो यहाँ पे हमको एलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं। यहाँ पे R15 का 15 इंचेस का यहाँ पे टायर मिल जाता है, जो कि काफ़ी रियर साइड प्रोफाइल के बारे में तो रियर में देखें हम अगर तो हमको कुछ इस तरह से इसका व्यूज़ मिल जाता है। रियर में काफ़ी अच्छा लुकिंग के साथ में हमको ये मिल जाता है। अगर ऊपर यहाँ पे अगर यहाँ पे एक चीज़ लगाया जाता है जिसको बोलते हैं स्पॉयलर, तो स्पॉयलर अगर लगा रहता है तो काफ़ी अच्छा और लुकिंग और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। हालांकि इसमें नहीं लगा है, आफ्टर मार्केट आप लगवा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे इनोवा लिखा हुआ यहाँ पे मिल जाता है और जो टोयोटा की यहाँ पे लोगो है वो यहाँ पे दिया गया रहता है बैजिंग। और यहाँ पे अगर इसके बात करें इसके टेल लैंप के बारे में तो कुछ इस तरह से नॉर्मल टेल लैंप्स मिल जाते हैं, जो कि सभी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। यहाँ पे पार्किंग लाइट्स, टर्न्स इंडिकेटर और जो भी है बैक लाइट्स वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं। कुछ इस तरह से इधर का भी है। और यहाँ पे जी वेरिएंट है तो जी वेरिएंट का यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है हमको। एक वी वेरिएंट आता है, एक जी वेरिएंट है, यहाँ पे जी वेरिएंट की बैजिंग मिल जाती है। तो बाकी ओवरऑल कंडीशन आप पीछे का देख रहे हैं। यहाँ पे नीचे रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं, 2 रिफ्लेक्टर हैं। और कुछ इस तरह से आप इसका रियर साइड प्रोफाइल देख सकते हैं। ओपन करने के लिए सबसे पहले हम इसको लॉक को अनलॉक कर लेते हैं। अनलॉक करने के बाद यहाँ पे अंदर में एक बटन दिए गए रहते हैं। ये देखिए, ये जो बटन है ना, यहाँ पे इसको हम जब ऐसे दबाते हैं तो ये जो है इसका बोट ओपन हो जाता है। ये तो पीछे का हमको ओपनिंग बहुत ही वाइड ओपनिंग यहाँ पे इनोवा में मिल जाता है, काफ़ी अच्छा वाइड ओपनिंग है। और पीछे से यहाँ पे जो ये थर्ड रो ओपन करने के बाद थर्ड रो जो अभी सीट फोल्ड नहीं हुआ है, दोनों सीट फोल्ड हो जाते हैं। इनोवा में एक खासियत आपको मिल जाती है कि जितने सारे रो हैं हर एक सीट फोल्डेबल यहाँ पे ऑप्शन दिए गए रहते हैं। तो ये दोनों सीट जो है थर्ड रो का फोल्ड करने के बाद क्या स्पेस होता है और ओपन होने के बाद क्या स्पेस है अभी आप देख लीजिए। यहाँ पे चार बैग तो आराम से यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखिए, इसको फोल्ड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक ये ऑप्शन दिया गया रहता है। तो यहाँ पे इसको हम फोल्ड कर देते हैं और फोल्ड करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कितना जो है स्पेस यहाँ पे ये इसमें मिल जाता है। तो अभी ये दोनों सीट्स फोल्ड हो गए हैं और इस प्रकार से यहाँ पे देखिए कितना सारा स्पेस है मिले। ऐसे भी बहुत सारा सामान इसमें हम रख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी ये देखिए ऐसे फोल्ड कर देते हैं। और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे ये जो यहाँ पे एक दिया गया है इसको यहाँ पे हम लगा देते हैं। तो कुछ इस तरह से इसको भी मैं इसको फोल्ड करके आपको दिखा रहा हूँ। तो कितना ये देखिए। अब हम बूट स्पेस को ओपन करेंगे और बोनट को ओपन करने के बाद इसका इंजन कंडीशन देखेंगे क्या होने वाली है। सबसे पहले इसको हम अनलॉक करते हैं और यहाँ से 21 के द्वारा भी यहाँ से हम इसको अनलॉक कर सकते हैं। और अनलॉक करने के बाद ये देखिए इंटीरियर का भी मैं आपको दिखाता हूँ, सारी चीज़ें यहाँ पे फीचर्स दिखाएंगे। और यहाँ पे एक बोनट खोलने का जो ऑप्शन दिया गया है, ये तो मान लीजिए पेट्रोल का हो गया, ये यहाँ से हम इसको पुल करते हैं और पुल करने के बाद बोनट को ओपन करते हैं।
बहुत ही हैवी बोनट है, एक हाथ से उठाना समझ लीजिए बहुत ही मुश्किल है। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं इंजन इसका कुछ टर्बो यहाँ पे दिया गया रहता है। 2.5 लीटर डीजल इंजन में अवेलेबल रहता है। इसके मैक्सिमम पावर की बात करें तो 100 bhp का मैक्सिमम पावर के साथ 200 न्यूटन मीटर का यहाँ पे टॉर्क जनरेट करता है यह इंजन, जो कि काफ़ी पावरफुल इंजन होता है इसका। और कई लोगों को तो मैं देखा हूँ 3-4 लाख किलोमीटर चला लेते हैं, गाड़ी में कोई काम नहीं होता। बस गाड़ी को आप जो है टाइम पे सर्विस वगैरह कराते रहिए। सो काफ़ी अच्छी कंडीशन में। एप्रॉन वगैरह देख लेते हैं, सारे एप्रॉन्स ओके हैं, कोई एक्सीडेंटल वगैरह नहीं है, गाड़ी बहुत अच्छे कंडीशन में है। और कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं इसका इंटीरियर के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सेकंड रो के बारे में। तो सेकंड यहाँ से हम उसको ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से बहुत अच्छा कैबिन पूरा देखिए, बहुत अच्छा स्पेस यहाँ पे हमको मिल जाता है। इनोवा का यही खासियत हमको बहुत ही अट्रैक्ट करता है। तो देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से इसका सेकेंड रो में देखिए कितना सारा स्पेस है। सेकेंड रो में इतना सारा स्पेस, अब मैं बैठ के दिखाता हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे स्पेस है। कंफर्ट के मामले में बात करें तो कुशनिंग सीट की बहुत ही अच्छी कुशनिंग है। सारे सीट्स को हम सामने का भी मैं आपको दिखाऊंगा। और सेकंड रो का कुछ इस तरह से इसको फोल्ड कर वहाँ से एंट्री लेते हैं, इस सीट को हम फोल्ड करते हैं और इस सीट को फोल्ड करने के बाद हम थर्ड रो में एंट्री करते हैं। तो थर्ड रो का मैं आपको दिखा चुका हूँ, अभी मैं फोल्ड कंडीशन में है। तो कुछ इस तरह से थर्ड रो एंटर करने के लिए इस सीट को फोल्ड करते हैं, फिर थर्ड रो में जाते हैं। तो कुछ इस तरह से इसका यहाँ पे रियर एसी का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, आप देखिए। इसे कंट्रोल से यहाँ पे मिल जाते हैं। और ये रहा कुछ इस तरह से यहाँ पे रियर एसी। और पीछे का कुछ आपको डोर्स के बारे में बात करें तो पावर विंडो का यहाँ पे बटन्स मिल जाते हैं, यहाँ पे अनलॉक लॉक करने का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 लीटर बोतल आराम से आ जाएगा, कुछ यहाँ पे स्पेस यहाँ पे मिल जाता है। तो इस साइड भी, इस गेट में भी कुछ ऑप्शन यहाँ पे बोतल और थोड़ा सा स्पेस यहाँ भी दिया गया है। पावर विंडो, काफ़ी अच्छे सीट कवर्स लेदर के यहाँ पे लगे हुए हैं ऑलरेडी। और अगर हम इसको देखें तो सारे सीट जो है फोल्ड हो जाते हैं। और इस फोल्ड करने के लिए यहाँ पे ये पुल का ऑप्शन दिया गया है। इसको जैसे ही हम पुल करते हैं, ये देखिए ये सीट को यहाँ पे ये फोल्ड हो गई। जैसे ही थर्ड रो को फोल्ड किए थे अपन, इसमें भी फोल्ड का ऑप्शन दिया गया है, वैसे ही सेम कंडीशन में ये भी फोल्ड हो जाती है और वहाँ से हम थर्ड रो में एंटर कर जाते हैं। तो कुछ इस तरह से इसको हम सीधा कर देते हैं कि इस तरह से। तो चलिए हम सामने से देखें तो फ्रंट कैबिन में इंटर करते हैं। और उसके लिए हम सबसे पहले हम ड्राइवर साइड गेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमको चारों पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे चारों पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है और चारों पावर विंडो लॉक करने का बटन यहाँ पे मिल जाते हैं। और कुछ इस तरह से इसमें लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। और इस तरह से कुछ लॉक अनलॉक करने का यहाँ पे ये डोर को लॉक अनलॉक करने का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। बाकी यहाँ पे 1 लीटर बोतल का स्पेस मिल जाता है। बाकी कुछ थोड़ा सा यहाँ पे साउंड वगैरह रखने का ऑप्शन मिल जाता है। और स्पीकर यहाँ पे दिए गए रहते हैं फ्रंट में, इधर आप देख सकते हैं। तो चलिए अंदर बैठ के बात करते हैं अंदर क्या चीज़ें होने वाली है। अगर सबसे पहले उसके पहले हम कुशनिंग की बात करें तो फ्रंट सीट की, तो फ्रंट सीट की कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, बहुत ही कंफर्ट होने वाला है। तो चलिए बैठते हैं अंदर। डैशबोर्ड आप देख सकते हैं, काफ़ी प्यारा लग रहा है। 2012 के हिसाब से काफ़ी अच्छे कंडीशन में आपको यहाँ पे नीट एंड क्लीन डैशबोर्ड मिल जाता है। जी वेरिएंट है इसलिए कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, बाकी ओवरऑल ज़्यादातर चीज़ें हमको यहाँ पे मिल जाती हैं। और कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, कंफर्ट काफ़ी अच्छा है सीट का। और सभी की तरह यहाँ पे भी फोल्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है। हम आते हैं पीछे सीट हाइट वगैरह एडजस्ट करने का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। बाकी आप कुछ इस तरह से आप इसका सीट वगैरह फ्रंट का देख सकते हैं। इसके हम अगर स्टीयरिंग की बात करें तो कुछ इस तरह से इसका स्टीयरिंग दिया गया है। यहाँ पे टोयोटा का जो लोगो है यहाँ पे दिया गया रहता है। बाकी यहाँ पे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स वगैरह नहीं दिए गए रहते, टॉप मॉडल में दिया गया रहता है। और इसके कुछ आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरह से है, वो ज़्यादा सिंपल है, मतलब सिंपल है लेकिन सिंपल में भी, सिंपलिसिटी में भी यहाँ पे सब कुछ ऑफर कर दिया गया है, बहुत ही प्यारा अच्छा है। और यहाँ पे हम ऑप्शन दिए गए रहते हैं 7 इंचेस के, यहाँ पे हम एंड्रॉयड्स लगा सकते हैं, लेकिन अभी इसमें नहीं लगा है। यहाँ पे सिंपल पाइनियर का प्लेयर लगा हुआ है। और एसी कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं, मैनुअल एसी कंट्रोल, हजार्ड्स का लाइट का ऑप्शन मिल जाता है, एसी का बटन यहाँ पे दिया गया रहता है। और कुछ इस तरह से इसका एसी वेंट्स आप देख सकते हैं, एसी वेंट्स कुछ इस तरह से इसका दोनों का साइड में आप देख सकते हैं। और ये साइड के एसी वेंट्स मैं आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। और इसकी गियर की बात करें तो गियर 5 स्पीड ट्रांसमिशन जो है, यहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन में इसका गियर लीवर बहुत ही बड़ा यहाँ पे दिख जाता है, हैवी सा। और खैर गाड़ी भी तो बहुत हैवी है। सो स्पेस के मामले में देखें बहुत सारे स्पेस यहाँ पे इनोवा में दिया गया रहता है। और कुछ इस तरह से यहाँ से इसका ग्लव बॉक्स देख सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पेस तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक। तो यहाँ पे और भी वाइपर्स कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पे लाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं। और ओवरऑल बहुत ही
अच्छी मटेरियल की बात करें तो आपको बताने वाली चीज़ ही नहीं है। मटेरियल बहुत ही इनोवा का, इवन टोयोटा का, सारे गाड़ियों का बहुत ही अच्छा होता है। और इस कंडीशन 12 के हिसाब से इस कंडीशन को देखिए आप, गाड़ी बहुत ही प्यारी है। मैं इसको चाबी को भी इंसर्ट करता हूँ और इसके इग्निशन को ऑन करने के बाद देखता हूँ। चाबी को हम यहाँ पे ये एक बार चेक कर लेता हूँ, गाड़ी गियर में तो नहीं है। सो यहाँ पे हम इसको इग्निशन को ऑन कर दिए। ये देखिए 1,06,485 किलोमीटर से गाड़ी रनिंग में है। और यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। बाकी मैं वॉइस दिखाता हूँ गाड़ी का स्टार्ट करने के बाद। देखिए ये 2 वाइब्रेट करता है स्टार्ट होने के बाद। सारी इनोवा में ये जो है कंडीशन रहती है। और स्टार्ट करने के बाद काफ़ी अच्छा वॉइस यहाँ पे अंदर बाहर से बहुत कम ही आ रही है। और गेट खुला हुआ है साइड का, तो कुछ उसका वाइब्रेशन सुनाई दे रहा है। बाकी चलने में तो बहुत ही प्यारी कंडीशन में। अगर मैं आपको चला के दिखाऊं तो अभी मैं बैक कर रहा हूं गाड़ी को, देखिए गाड़ी काफ़ी कंडीशन में है। और जिस तरह से आप देख सकते हैं स्मूथिंग, इसका स्मूथनेस जो है इसका गाड़ी का स्टीयरिंग का बहुत ही स्मूथ है, एकदम बहुत ही प्यारा स्टीयरिंग है, छोटा सा। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और भी गाड़ियों का मैं रिव्यू वीडियो लेके आता रहता हूँ। हमारे पास बहुत सी गाड़ियाँ सेल के लिए भी अवेलेबल रहती है, जैसे इस इनोवा, यह इनोवा सेल के लिए भी अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट ऑप्शन दिए गए रहते हैं। इंस्टाग्राम में मेरे को फॉलो करिए, वहाँ पे मैसेज करिए अगर इस गाड़ी से रिलेटेड जानकारी और सारी चीज़ें आपको जाननी है। और अगर आप छत्तीसगढ़ रायपुर से हैं तो बिल्कुल आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप आइए, गाड़ी को एक टेस्ट ड्राइव लीजिए और इसको परचेज करके ले जा सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी अपने दोस्तों के पास शेयर करिए।